पाकिस्तान सिंगल विंडो वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाया हुआ एक इदारा है और इस इदारे का जब क़याम अमल में आया तो इसने पाकिस्तान की तिजारत का मंजरनामा बिल्कुल तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान सिंगल विंडो यानी एक ऐसा पोर्टल है जिससे तिजारत इंतहाई सहल हो गई। एक ही जगह से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया जाता है और हमारा ट्रेड साइकिल बहुत बेहतर हो जाता है। पाकिस्तान सिंगल विंडो का क़याम अमल में आने के बाद इस पोर्टल पर कितने सार्फिन रजिस्टर्ड हो गए, पाकिस्तान सिंगल विंडो इस वक्त मुस्तकबिल में कौन कौन से पॉजिटिव स्टेप्स उठा रहे हैं जिससे हमारी ट्रेड और बेहतर हो जाए, क्या इनका विजन है, क्या इनके एमओयू साइंस हुए हैं मुस्तकबिल में, इसी ज़िमन में इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं नवेद अब्बास, चीफ डोमेन ऑफिसर हैं PSW के। बहुत शुक्रिया नवेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान सिंगल विंडो कामयाबी के साथ ऑपरेट हो रहा है। इस पोर्टल के ज़रिए हमारी जो ट्रेड साइकिल है वो बहुत ज़्यादा सहल हो गई है। मजीद इसको फैसिलिटेट करने के लिए आप कौन कौन से इकदाम उठाने वाले हैं? हमें मौका देने का कि मैं नाजरीन को आपके जो चीज़ें हम पाकिस्तान की ट्रेड की बेहतरी के लिए कर रहे हैं वो उनकी डिटेल्स में मैं बता सकूं। जी तो पाकिस्तान सिंगल विंडो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि एक हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो कि पाकिस्तान ने साइन किया था 2017 में। तो उसमें पाकिस्तान की एक कमिटमेंट थी कि पाकिस्तान एक नेशनल ट्रेड सिंगल विंडो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करेगा। जी उसका सेकंड फेज था वो हमने 2023 में कंप्लीट किया और 6 और डिपार्टमेंट्स उसमें हमारे साथ शामिल हो गए। और इस साल 2024 में हम 6 डिपार्टमेंट्स और कर लेंगे। तो ये हम अराउंड कोई पाकिस्तान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांजिट का जो पूरा रजीम है उसका कोई हम 90% हम एक प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर चुके होंगे, जो कि पूरा पेपरलेस होगा। उसकी सारी जो पेमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होंगी जी और उसमें जो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको उनकी अपनी विंडो पे अपने एक सिस्टम पे बैठ के एक किस्म की फैसिलिटीज होंगी जिससे वो मुख्तलिफ इदारों के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे और उनको जो सर्टिफिकेट्स चाहिए हैं, उनको अगर कोई उनसे कोई एनओसी लेना है, कोई सर्टिफिकेट, कोई रजिस्ट्रेशन, वो उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो उसमें अभी तक जो डिपार्टमेंट्स हमारे साथ इंटीग्रेट हो गए हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, जी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट है, और रिसेंटली अभी जिसका पायलट हमने लॉन्च किया हुआ है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, जो कि जिसका पायलट चल रहा है। उससे पहले हम कोई 10 डिपार्टमेंट्स कर चुके हैं जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान की और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डील करते हैं। मजमूई तौर पे तो कितने डिपार्टमेंट्स आपके साथ लिंक हो गए हैं? अभी हमारे साथ 12 डिपार्टमेंट्स लिंक हो गए हुए हैं, जी जिसमें 2 पायलट में हैं और 10 कंप्लीटली हमारे साथ मुंसलिक हो गए हैं। तो ये लेट प्रोग्रेस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए थे, ये 12 हो जाना आप नहीं समझते कि प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है? नहीं हमजा, इसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमारे ईयरली टारगेट्स हैं जो जी कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से असाइन हुए हुए हैं, और हम वो उनकी स्टडी करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तैयार करते हैं, जी उनकी ट्रेनिंग करते हैं, और उसके साथ साथ उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं कि सबके लिए आसानी पैदा हो। जी लेकिन ये जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं ये आप समझ लें कि पाकिस्तान का 90% इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है वो हैंडल करते हैं। तो हम मेजर चंक इस जून में कर चुके होंगे और बाकी जो रह जाता है वो बहुत थोड़ा सा चंक है जो कि इंशाल्लाह एक साल में हम कंप्लीट करेंगे उसके कितने बाद। कितने डिपार्टमेंट्स को मजीद आप लोगों ने टारगेट करना है अभी? हमारे पास जो एक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डील करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ वो अराउंड कोई 20 डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमें उसके बाद कोई एक साल में 8 डिपार्टमेंट्स और करेंगे तो हम अराउंड कोई 99% ट्रेड का कंप्लीट कर चुके होंगे, जी और बाकी जो 1% बचता है वो बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम है जिनका कोई साल में ट्रांजेक्शन्स कोई 40 50 या 100 तक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जी तो वो फिर हमने उनको आखिर में आराम आराम से करते रहेंगे, लेकिन हमारा मेजर जो वॉल्यूम है ट्रेड का वो हम इंटीग्रेट और ऑटोमेट कर चुके होंगे इंशाल्लाह 2024 तक। अच्छा, कितने सार्फिन हैं जो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं? अप्रॉक्सीमेटली 78,000 की तादाद है, तो कम नहीं है, जी, इसको बढ़ाने का क्या आप लोगों ने टारगेट मुख्तस किया हुआ है? हमजा, इसमें हम जो भी एक रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा वो पाकिस्तान सिंगल विंडो के थ्रू ही कर सकता है। बिल्कुल तो 78,000 है, इसका मतलब है पाकिस्तान में अभी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं वो अराउंड कोई 78,000 हैं। और अगर किसी ने आगे कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई काम करना है पाकिस्तान में तो उसको पाकिस्तान सिंगल विंडो के थ्रू ही आना है। जी और जैसे जैसे पाकिस्तान में एक्टिविटी बढ़ती है
तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जाएंगे। IRMS सिस्टम ये PHW में है, इसकी क्या अफादियत है? ये एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है पीएसडब्ल्यू का, जो कि एक बहुत ही एक अच्छी एक हमारा एक प्रोडक्ट है, जो कि हमारा जो ट्रेड है, अभी तक जो ट्रेड है वो हमारा 100% मुख्तलिफ इदारे जाके हर कंसाइनमेंट को खोल के उसको इंस्पेक्ट करते हैं। उसकी कोई फ्यूमिगेशन करानी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट करानी है, तो वो जाके हर कंसाइनमेंट को देखते हैं और फिर उस पर कोई अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब ये इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमने चलाना जो शुरू जी। किया है, जिसमें हमारे 2 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, तो उसमें जो ऑटोमेटेड रिस्क सिस्टम है, जो कि आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कंसाइनमेंट्स जो है इनमें किसी को टच करने की जरूरत नहीं है, और वो कंसाइनमेंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे और किसी डिपार्टमेंट को जाके उनको चेक नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडर को या इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को घर बैठे एक किस्म की क्लियरेंस मिल जाएगी विद इन मिनट्स। आपको जो पहले प्री इस आईआरएमएस से जो माहौल था ट्रेड का, उसमें डिपार्टमेंट्स जाके हर कंसाइनमेंट को जाके इंस्पेक्ट कर रहे होते थे। अभी जो हमने जैसे किया है, मैं आपको एक मिसाल दे दूं, जी। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, वो हमारी जो कि एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट राइस है, उसके बाद बिल्कुल। सिट्रस है, हमारे पास वेजिटेबल्स है जिनको हैंडल करता है, जिन पे एक सर्टिफिकेट है हमारा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, वो इशू करता है। तो अभी हमने जब उसका चलाया है, उस डिपार्टमेंट के साथ उसका पायलट चलाया है, तो अब अभी हमारी 18% जो एक्सपोर्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स की, वो अभी ग्रीन चैनल के थ्रू जा रही हैं। ग्रीन चैनल का मतलब ये है कि उसी टाइम पे देयर एंड देन जैसे ही कोई डिक्लेरेशन फाइल करता है एक्सपोर्टर, तो उस डिपार्टमेंट की क्लियरेंस उसको मिल जाती है और उस डिपार्टमेंट को उस पर जाना नहीं पड़ता। तो इससे आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी और उस पे आप लोगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होती है, क्योंकि आपके जो कॉस्ट आती है किसी इंस्पेक्शन के लिए, उसकी चीजें अरेंज कराने के लिए, डिपार्टमेंट के आने के लिए जो टाइम लगता है, वो भी बचत होगी जी। और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी फैसिलिटेट होंगी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और ईज दोनों के। अच्छा, आपने ट्रेड को सहल बनाने के लिए सेंट्रल एशियन जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक रशियन हेल्पलाइन का भी आपने इजरा किया था, उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा? उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफी लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। वो हेल्पलाइन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, जो कि हम उनकी जो क्वेरीज होती हैं पाकिस्तान से, आपको पता है हमारी सेंट्रल एशिया के साथ अभी अच्छी खासी ट्रेड अच्छी तरीके से बढ़ रही है। जी। सेंट्रल एशिया के साथ हम ट्रेड कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं। हमारी 4 कंट्रीज के साथ अभी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि पाकिस्तान सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म से ही हो रहा है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान उसमें बहुत आगे हैं। और तो इस तनाजुर में इस जो हेल्पलाइन की बहुत अहमियत है और ये अच्छे तरीके से काम कर रही है। अच्छा, अक्सर सार्फिन को ब्राउजिंग के हवाले से शिकायत होती है कि पोर्टल पे कभी वेटिंग करनी पड़ती है, ब्राउजिंग होती है, तो उसको बेहतर करने के लिए आप कौन से इकदाम उठा रहे हैं? देखें हमजा, जैसे ही आपकी ज़ाहिर है हमारा जो बढ़ता जा रहा है, हमारा जो वॉल्यूम है, हमारी जो ट्रेड है, हमारा जो सब्सक्राइबर का बेस है, वो भी बढ़ता जा रहा है। जी। तो हम उस बेहतर बनाने के लिए कि हम सार्फिन को अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें, हम अपना जो सिस्टम है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसको उसको भी इन्हांस करते जा रहे हैं। हम एक नया इस काम के लिए हमने एक नया डेटा सेंटर बना रहे हैं, जी। जो कि जिसमें हमने नई टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल कर रहे हैं। उस पर अराउंड कोई $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है पाकिस्तान ने। और जब ये इम्प्लीमेंट अभी काफ़ी उसका काम हो चुका हुआ है, हम 1 या 2 महीने में कम्प्लीटली उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है हमारे सार्फिन को हम और पहले से बेहतर सर्विसेज देना शुरू करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी भी और इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स भी। अच्छा, आखिर में ये बता दें नवीद अब्बास के PHW के बाद तो सारा डाटा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट फिगर जो है वो इम्प्रूव हुए हैं गुज़िश्ता 1 साल की अगर मैं बात करूँ आपसे तो? देखें मैं मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक डिपार्टमेंट है मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, जी। जो कि पाकिस्तान की जो फिश की एक्सपोर्ट्स हैं, वो उनको उनकी रेगुलेशंस को डील करता है। जी। और हमारी फिश की जो मेजर एक्सपोर्ट्स है, फिर 80% हम चाइना को एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो हमने हमारा तो 1 साल हो गया है उस डिपार्टमेंट की इंटीग्रेशन किए हुए। तो जो हमने डाटा देखा है हमारी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, पाकिस्तान की कोई फिश एक्सपोर्ट्स 25 से 3% बढ़ी हैं। और हम ये समझते हैं कि क्योंकि जब आप इस तरह का कोई लेते हैं स्टेप, जिस पे लोगों को आसानी मिलती है, लोगों की रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाती हैं, लोगों को डिपार्टमेंट के पास जाना नहीं पड़ता, जी। तो उसमें एक इन्वेस्टर भी एक किस्म का इनकरेज होता है कि जाए और अपना नया एक बिजनेस शुरू करे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, अपने लिए नई मार्केट्स ढूंढे।
तो हम बड़ा इस मामले में यकीन है कि ये काम इसके बाद इम्प्रूव हुआ है, और हमारे जो लोग हैं, जो एक्सपोर्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेड फैसिलिटेशन हुई है जी। और पेपरलेस तरीके से उनका काम चल रहा है, तो उसकी एक्सपोर्ट्स भी डेफिनेटली ज़रूरत पड़ी है। पीएचडब्ल्यू को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोगों ने कोई तश्कील दिया है? हमारा जो बड़ा हमजा बेसिक कंपोनेंट है वो है चेंज मैनेजमेंट का। जी। हम अराउंड कोई हर महीने में 20 सेशंस हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के कराते हैं। हम उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं, हर एसोसिएशन के पास जाते हैं। जैसे अभी हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का चल रहा है पायलट, तो हम हर हफ्ते एक सेशन करते हैं। जी। उसके जो यूजर्स हैं, जो कि हमारे फार्मा सेक्टर के इम्पोर्टर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, हम उनको हर हफ्ते एक सेशंस कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम सिस्टम का यूजेज बताते हैं, और हम उनको सिखाते हैं कि आप इस सिस्टम से ज्यादा फायदा कैसे हासिल करते हैं। तो हमने बड़ा उसको एक अहमियत दी हुई है, और हम रेगुलरली वो सेशंस कराते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो।